हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर्स एक ऐसा महकमा है जो हर क्षेत्र की परीक्षा में पूछा जाएगा। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही करंट इवेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम कोई भी हो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़े। तो इस वीडियो में बात करेंगे अटल टनल की या फिर रोहतांग टनल की। इस टनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रोहतांग टनल की। इससे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। तो इसे रोहतांग टनल या फिर अटल बिहारी वाजपेयी टनल या फिर अटल टनल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी खास बात ये है कि ये रिड्यूस करती है डिस्टेंस मनाली और लेह के बीच का। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि कौन सी दो जगहों के बीच के लिए ये डिस्टेंस रिड्यूस करती है। वो है मनाली और लेह के बीच, जो कि रिड्यूस करती है बाय 46 किलोमीटर्स। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी खास बात है कि ये जो टोटल रिड्यूस करती है टाइम 4 to 5 आवर्स है। तो अगर आप ये वीडियो किसी प्लेनर रीजन में देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉसिबल है कि 46 किलोमीटर के लिए 4 to 5 आवर्स कैसे लग सकते हैं। अभी समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से। पर फिलहाल बात करते हैं इसकी लेंथ की। इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। और अगली जो बात है कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज में है। और जो रोहतांग जो पास है उसकी हाइट लगभग 3000 मीटर्स तक है। तो अब बात करते हैं पीर पंजाल रेंज की। तो पीर पंजाल जो रेंज है, जैसा कि आप जानते हैं कि तीन तरह के हिमालयाज है। तो सबसे पहले जो हिमालयाज है वो है ग्रेट हिमालयाज। जो उसके बाद आते हैं मिडिल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज, या इनको हिमाचल हिमालयाज के नाम से भी कहा जाता है। और लास्ट है वो शिवालिक के नाम से जाने जाते हैं, या फिर उनको आउटर हिमालयाज के नाम से कहा जाता है। तो एक पूरा का पूरा वीडियो हिमाचल की जो ज्योग्राफी है या फिर हिमालयाज़ को एक्सप्लेन करने वाला मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इसको डाल दूँगा अगर आप उसको देखना चाहते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मिडल हिमालयाज़ या लेसर हिमालयाज़। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है, इस हिमालय की हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से हिमालय का हिस्सा है, मिडल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़, या फिर इसको हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। और खास बात जो रेंज है वो कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। सो इट कट्स थ्रू पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अब बात करते हैं रोहतांग पास की या टनल की थोड़ा और डिटेल में। तो रोहतांग पास की बात करें तो ये लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है मनाली के। मनाली इसके फुट हिल्स में है, आप ये समझ सकते हैं। रोहतांग की जो हाइट है वो लगभग 4000 मीटर है। 4000 मीटर। तो अब आप यहां पर देखने की कोशिश करें कि 3978। तो पिछली शायद मैं 3000 मीटर कह गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 4000 मीटर के आसपास है, जो लगभग होती है 13000 फीट के आसपास। अब मनाली की हाइट की बात करें तो लगभग 2000 मीटर की हाइट है, यानी कि 6700 फीट के आसपास इसकी हाइट है। तो अब आप देखें कि 2000 मीटर से आपको लगभग ट्रेवल करना होता है 4000 मीटर, यानी कि 2000 मीटर का स्टीप स्लोप आपको करना है। तो रोड क्या है, जिगजैग इस तरह से जाती है ऊपर को। तो इसमें क्या है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें जाने में। दूसरी खास बात यह है कि रोहतांग पास जो है वो बहुत ज्यादा स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। उस वजह से क्या है, सर्दियों में हमेशा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रूप्स हैं या टूरिज्म एक्टिविटीज है या ऐसे लोग जो मनाली के उस तरफ रहते हैं, यानी कि लाहौल एंड स्पीति में रहते हैं, उनसे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पास है वो आपके लिए एक रोड़ा बन जाता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी है वो सारी की सारी यहाँ पर हो नहीं पाती है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो रोड है यहाँ से, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेह मनाली हाईवे। तो अब क्या है कि मनाली से आपको रोहतांग तक 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और उसके बाद आपको नीचे उतरना है लाहौल स्पीति के लिए, फिर 2-3 घंटे वहां से भी लग जाते हैं। तो कुल मिला के 5 से 6 आवर्स आपको लग जाते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में। और दूसरी बात कि विंटर में क्लोज रहता है, सिर्फ जून से अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें ये ओपन रहता है, और ये और ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। अब यहाँ पर देखें, जो रोहतांग पास ग्रैम्फू के पास एंड होता है, वहां पर एक विलेज है जिसका नाम है खोखसर। वहां पर वो फर्स्ट विलेज है जब आप सबसे पहले वहां पर पहुंचते हो। तो यहाँ पर रोड इतनी डिफिकल्ट है, ड्राइविंग करना और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्टीप स्लोप में चढ़ाई में करना है आपको ड्राइव। तो उस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सोल रीजन क्या है इसका, तो इस
पूरी की पूरी टनल का कि पहले तो हमने रिड्यूस करना है टाइम ट्रेवल जो इतना लग जाता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। दूसरा हुआ कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाती है लेह को और हमारे ट्रूप्स को, हमारे टूरिज्म एक्टिविटीज़ को, हमारे जो इन्हेबिटेंट्स हैं लेह के और जो हमारे लाहौल और स्पीति के हैं, उन सबको कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो यहाँ पर अब इस टनल को कैसे पहुँचना है, तो आप जब आप मनाली से जाते हैं तो एक विलेज आता है पलाचन, वहाँ से आपको क्या करना है बिल्कुल जो ब्यास रिवर है उसके साथ-साथ आपको जाना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपको जाना है, जैसे पलाचन से आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उससे पहले आप क्या करते थे इस दिशा में चले जाते थे, आप जाते थे रोहतांग पास। अब आपको जाना है इस तरफ को, अटल टनल की तरफ को, वहाँ से आपको बिल्कुल ये जो इस तरह से अक्रॉस द रीजन आपको पीर पंजाल में आपको कट करने को, ये जो मैं मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से आपको जाना है बिल्कुल राइट थ्रू द माउंटेन, तो ये पूरी की पूरी टनल है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, तो लेंथ आपको पता है 9 किलोमीटर्स है। दूसरी खास बात यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऐसी टनल जो 10,000 फीट या 3,000 मीटर से ऊपर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है, पर ऐसे में लॉन्गेस्ट है जो टनल्स 10,000 फीट या फिर 3,000 मीटर से ऊपर बनी है। दूसरी खास बात कि इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर फॉर द टूरिस्ट। टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि आपको पता है कि लाहौल स्पीति या फिर लेह जो है रीजन टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पर क्या है ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू आवर डिफेंस फोर्सेस। आप हम सबको पता है कि जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है लेह का लगता है चाइना के साथ, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे में डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो, यानी कि 365 डेज में आपको कभी भी रोड फैसिलिटी मिल जाए, कनेक्टिविटी मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। उसके बाद ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है इनहेबिटेंट्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्लरिश नहीं करता है, बिकॉज ये रीजन बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनको सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना। दूसरी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो वो उसको लाना या ले जाना, तो इस वजह से इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस पूरे के पूरे रीजन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। तो कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसे इमरजेंसी एग्जिट, हर 500 मीटर में आपको एक इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा। एक टेलीफोन मिलेगा आपको हर 150 मीटर आगे जाने पर, इस टनल की बात कर रहा हूँ। एक फायर हाइड्रेंट आपको हर 60 मीटर के बाद मिलेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम हब आपको हर 1 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और उसके बाद सीसीटीवी कैमराज इस पूरी की पूरी टनल में हर 250 मीटर के बाद आपको सीसीटीवी कैमरा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन है कि जैसे कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी आपको अनयूजुअल एक्टिविटी अगर देखने को मिले, तो यहाँ पर आप एकदम से डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू। तो कुल मिला के ये जो टनल है ये पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी है और इसमें जो अहम रोल रहा वो रहा BRO का, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इससे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अटल टनल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी जरूरी थी वो आपको मिल गई है।